Hello friends, welcome to another practice question of triangles. This is the 12th question in the series. I will strongly urge you to go back and watch the previous 11. The link to the entire playlist is down there in the description for your reference. ध्यान रखिएगा, इस चैनल पे हम आपके लिए पुराने सालों में पूछे हुए सारे क्वेश्चंस और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था सीबीएसई एग्जाम्स ऑफ 2019 में। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखते हैं और चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि डीई इज पैरेलल टू बीसी, एडी इज इक्वल टू 1 एंड बीडी इज इक्वल टू 2. What is the ratio of the area of triangle ABC to ADE? तो पहले तो एक बहुत ही सिंपल सा चीज देख लेते हैं कि हमको पता है कि सिमिलर ट्राइंगल्स चैप्टर में अगर दो ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर हैं, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि DE इज पैरेलल टू BC। हमको दिया हुआ है कि DE इज पैरेलल टू BC, तो एंगल D जो होगा वो होगा एंगल B के बराबर, एंगल E जो होगा वो होगा एंगल सी के बराबर, और एंगल ए जो है वो एंगल ए के बराबर। तो इससे हमको क्या निकल के आता है कि ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तो पहला पार्ट तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि भाई ट्राइंगल ए डी ई और ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है, क्योंकि इनके तीनों एंगल जो है वो एक बराबर है। ठीक है, अब हमको पता है इस चैप्टर में कि भाई अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है, ट्राइंगल ए डी ई और ट्राइंगल ए बी सी अगर सिमिलर है, तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। ठीक है, रेशियो ऑफ ट्राइंगल ए बी सी टू रेशियो ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ये होगा दो सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए कोई भी दो करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर हम उठा लें, तो कोई भी दो करस्पॉन्डिंग साइड्स उठा लें तो उनके रेशियो के स्क्वायर के बराबर। इसका मतलब है कि ए बी अपॉन ए डी इसका होल स्क्वायर इसके बराबर हो जाएगा ये। ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, एक सेपरेट सेक्शन में मैं लिख रहा हूं कि हमको दिया हुआ है कि भाई एडी जो है वो 1 है और बीडी जो है वो 2 है। तो अगर एडी 1 है और बीडी 2 है और इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा ए बी। क्यों? क्योंकि ए बी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी डी, विच विल बिकम इक्वल टू 1 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 3। तो ए बी जो आ रहा है हमारा वो है 3। ए बी 3 है और ए डी 1 है, तो ये हो जाएगा 3/1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9। सो एरिया का जो रेशियो है, दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का जो रेशियो है, उसका आंसर है 9। और यही हमारा आंसर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सिर्फ दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। पहला ये कि दोनों ट्राइंगल्स क्यों सिमिलर हैं, और दूसरा ये कि अगर ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो इनके एरिया का रेशियो क्या होता है, जो कि करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। I hope you found the solution useful. Please do like, share, comment, and subscribe. In case you want me to solve any other questions for you, do put down your queries in the comments below. Till then, keep working hard, keep practicing hard. Cheers and God bless.